ये भिवाड़ी बात करें maybe it's time for me to take a vacation. So कभी-कभी हम अपनी चीज़ों को like put them off because oh shit मेरी ज़रूरत यहाँ पे है और यार राइट समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा जो वो एक्ट का क्या हुआ अच्छा फिल्म का क्या हुआ बहुत सबकॉन्शियसली बुरा लगता था ना I'm not doing enough. It's not the state of it's not like the thing that gives you happiness. It's a state of happiness that comes from within. I saw that one documentary. I'm like, but as an artist, from one artist to another, just hands down. It's like मैंने बहुत अपना last podcast review बोला. सुन सहेली सुन सहेली सुन सहेली सुन 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 Hello and welcome Saheli to another episode of the Bindi Saheli podcast. वेलकम टू एपिसोड और आज हमारा एक और कारपूल एपिसोड है and I hope that this जो card stays perfect. So आज कहाँ है हमारे दिवारा बीच आज हम भिवंडी में आए हैं भिवंडी it sounds like some nashedi like ये भिवंडी ये थोबड़े पे प्लान प्लान जोड़ तोड़े इनके हम भिवांजी और अभिवान जी बेआजी से है जानम आज हम भिवंडी में आए हैं यहाँ पे हम अपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के वेयर हाउस को विजिट करने आए हैं लाइक जस्ट टू टेल यू गाइस व्हाट इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस सो बेसिकली जितने भी आप ब्रांड्स देखते हैं बाहर यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग जितने भी आप बड़े ब्रांड्स देखते हैं मिनिमलिस्ट मामा अर्थ और जस्ट एनी बिग ब्रांड वो अपना प्रोडक्ट्स को यहाँ पे स्टोर करते हैं और सारा डिलीवरी एंड सारा पैकेजिंग QC ये वेयर हाउसेस करते हैं एंड फॉर दैट आज हम लोग ने यहाँ पे 2 वेयर हाउसेस विजिट किए और हम देख रहे हैं हम करके ढूंढ रहे हैं कि हमारे बेस्ट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स कौन हो सकते हैं और एक्चुअली ये चीज़ हमें इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लग गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये पूरा D2C का सेटअप ऑलरेडी है वो आउट ऑफ फ्लूक आई थिंक एक इन्फॉर्मेशन मिल गई थी वी वर लुकिंग फॉर अदर स्टोरेजेस कि कहाँ पे हम करेंगे कहाँ पे होना चाहिए एंड देन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड एंड उसने मुझे बताया कि यहाँ पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी सिस्टम है एग्जैक्टली सो कनेक्टिंग द डॉट्स मेकिंग इट ईजियर एंड लाइक ऑलरेडी सारे D2C की सारी सर्विसेज क्रैक हो चुकी हैं इफ एनीवन वांट्स टू गो एंड मेक देयर ब्रांड लाइक everything is already there all the systems are already there and today was very good like हम लोग आज यहाँ पे एक तो वेयर हाउस देखने भी आए थे मोर देन दैट सीखने आए थे कि कैसे सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं कैसे सारे सिस्टम्स हैं यहाँ पे सो a lot of learning we got today very IKEA vibes vibes just of course it's big warehouses with all of these boxes and all of this storage पर सब कुछ ऐसे clockwork जैसे चलता है which is very interesting to see so hopefully हम हमारे लॉक करते हैं जल्दी से partners and then we'll take this ahead yes how are you feeling on the day how does the week look for you the week like is like a lot of I think next steps का एक planning चल रही थी how to execute the next steps and like this like Bindi wise I spoke to the packaging person हमारी packaging almost stock है and working on new designs for a new product so that was something I was working on I'm really excited to like I'm very happy to work on that product so can't tell now वो क्या है but हाँ उसका काम मेरा इस week काफ़ी चला how was it for you? That's awesome. It was a good week for me as well. मैं पूरा हफ्ता सिर्फ अपने लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी just to see what all is happening in the world and like try to get up to date with it. जैसा अदिति ने बोला सारे systems already exist करते हैं just उनकी right awareness होना और उसको अच्छे से utilize करना is the whole thing so I was trying to get better at that. Other than work-wise, my week was very nice actually, very peaceful. I've been wanting to spend like a lot of time with myself. So, यही बात कर रहे थे, maybe it's time for me to take a vacation.
शिट मेरी ज़रूरत यहाँ पे है ऐसा लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स वाइज और काफी या लाइक एनीथिंग एक्चुअली इतना कुछ है नहीं हम वो कर सकते जो हमें चाहिए हमको जैसा लाइक आई नो बट रिस्ट्रिक्ट आई फील लाइक हम लोग ऐसा इसलिए करते हो कि वो भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है यू नो लाइक हम रह नहीं सकते हमारे दोस्तों और हमारे परिवार के बिना तो कुछ भी अगर हम यू नो फील लाइक नहीं ठीक है हम वहाँ पे बाद में टाइम देंगे मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे लगता है नहीं यार मतलब मेरे लिए वो भी मुझे उतनी खुशी देती है जितना मुझे मेरा काम देता है सो ऑफकोर्स वो बैलेंस फाइंड हमें करना चाहिए एंड बोथ लाइक हम उनके बिना मतलब there's no fun so of course there should be a balance and yeah so even मुझे ट्यूशन मॉम की बहुत याद आ रही थी अभी वो मेरे मॉम डैड तो अभी 10 दिन पहले कर गए हैं तो अभी मुझे याद आ रही थी बिकॉज वो भी you know there's a source of happiness that I get from them totally yes I feel मेरी मॉम मुझे बहुत टाइम बता रही है बात बनाने के लिए she's like come I'll make nice food for you the cats are here cats are here the garden is here Yeah. the coconut trees are here just come and sit and my childhood room is there so let's see I'm very excited actually to go to Bangalore because my yoga teacher is also there and I want to go for yoga class in like person physical yeah you should maybe that and but I also feel like instead of Bangalore I want to go somewhere else I want to go for a solo trip maybe somewhere but maybe like a longer solo trip a little later in the year let's see maybe I should never know कब काम लाइफ लेके चले जाए हाँ, life लेके जाए। it's I like as you just said ना कि actually मैं बहुत रियल मल्टीटास्क कर रही हूँ because मैं आधे वक्त 2-3 बार नहीं, थोड़े रास्ते इधर उधर बता Oh, दी understatement. Aditi is a complete passenger princess. Aditi directions नहीं देती है. Aditi नहीं navigate कर सकती है. Non-navigating Aditi. so मल्टीटास्क हो रहा है यहाँ पे but anyway like as And on the way, इतने instances हुए पर Aditi is just like, oh yeah, right. And I'm just like, wow. but anyway as you were saying like the system's already there and I think it's हम लोग का भी ना right knowledge and right like everything is already out there in the world इसलिए हमें कौन से टाइम पे कौन सी information knowledge या कौन से experience मिल रहे हैं ना and how much aware we are when we get all that and you know like कितना उसे हम implement कर सकते हैं life में so just everything is out just there for us to experience and same ना like trip भी like I think जब तुझे like you know when the universe wants you to have that kind of experience it will always anyway happen for you That's so real. That's so true. वो बोलते हैं ना कि समय से पहले और औकात से ज़्यादा. क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात है ये बात है समय से पहले और और किस्मत किस्मत से से ज़्यादा. ओके. समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता बहुत से यार सपने कर्म करते रहो बहुत और से फल की चिंता मत करो yes so इस वीक तूने कुछ अच्छा देखा कुछ इंटरेस्टिंग लाइक how was I, you know, BTS has come back. BTS reunion has happened. So, since they were such a big band from my childhood, of course, I had to see their reunion and documentary live performance. Just like a lot of other BTS fans all over the world, like ARMY. Other than that, मैंने एक episode देखा of a Hindi TV series जो मैंने बहुत दिनों के बाद एक हिंदी में कुछ देखा गया not just Hindi में like I just don't consume movies and web shows that much तो I sat through an entire episode which was like a big deal for me तो मुझे amazing कौन सा देखा I saw मामला मामला लीगल है लीगल है। पहला episode और interestingly मैंने भी audition किया उसके लिए मैंने भी ऑडिशन किया उसके मैंने भी लिए audition किया है उसके लिए actually हम अपने life में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं around us like content and like ads and hoardings and things like that which we have all been a part of in some way. We did audition for it, or we know the team, or that's our friend. And like Mumbai and this entertainment space is a very small Small world. space, It's a yeah. very small world. It's very small world. Like so many actually कितने ads आए हैं और then I compare like यार इसको क्या selection होगा अच्छा मैंने ये लेकिन तू भी करती है क्या ऐसा Not really. Yeah, I I do do that. the audition and forget about it.
comes, then the ad comes. Yeah, but then also I don't see that. That's good actually. Cool जाना चाहिए. Like तो audition like मुझे जब मैं when I started out my career, मैं audition देख के पूछ आती थी. But अगर मैंने मेरी mom को बता दिया, मेरे family में बता दिया कि यार मैं shortlist हुई हूँ या फिर ऐसा दिया है, they kept on asking कि you know, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो pressure दे रहे. They are so hopeful for me as like you know working here, working hard. अच्छा वो ad का क्या हुआ? अच्छा film का क्या हुआ? और मुझे जैसे नहीं मम्मा नहीं हुआ तो I am तो fine. I'll move to next. Mom is like अच्छा क्यों नहीं हुआ? अच्छा like वो ज़्यादा फिर worry करने लगते हैं. And ऐसा लगे I think बहुत like especially in like our industry like parents बहुत hope हुई के yeah. At this I totally relate to. Actually अभी ये situation नहीं है, लेकिन पहले of course same तरीके से मेरी भी family पूछती थी कि काय झालं अगं ती film कधी येणार, what about that movie, what about that project, and they are just asking to be inquisitive. Correct. But मुझे ऐसा लगता था कि you know like सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कब आ रहे हैं next year, तो मुझे actually अंदर से बहुत subconsciously बुरा लगता था that I'm not doing enough, I'm not doing enough. But of course that wasn't the case. That wasn't the case, and even their intention was never to make you feel like that. Yeah. They were just like parents are like Yeah. हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र होती है. Yeah. But you know like that's the life of an artist. I feel like you know that it's we never know. हम पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं. But like as actors and like हमें नहीं पता कब हमें क्या मिल जाए, कौन सा प्रोजेक्ट मिल जाए. Like you know like okay this is the one. But it doesn't mean कि उसके पहले हमने मेहनत नहीं की है या उसके पहले हमने अपना 100% नहीं दिया है. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? It's just a very like you know stars का लाइन होने वाला गेम. Totally, लेकिन मैंने जहाँ तक आर्टिस्ट को देखा है, एक तरफ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जिंदगी को सीरियसली अपने दम पे जीते हैं and they are happy to be part of anything, and you know like they believe in this timing that you know the right project will find them, and they're of that mindset. उनको ये हार जीत सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ हाँ, उससे उससे कुछ फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ता. पड़ता. पर एक और पूरी जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट हैं इन मुंबई जिनको बहुत फर्क पड़ता है. अगर वो किसी चीज़ में सिलेक्ट नहीं हुए तो वो पर्सनली लेते हैं और वो पूरी रात पूरा दिन इसी होप में बैठे रहते हैं कि मुझे मेरा अगला प्रोजेक्ट मिल जाए, और जब तक वो चीज़ ना मिले वो खुश नहीं हो पाते. I know यार. उनकी सारी हैप्पीनेस उसी चीज़ से जुड़ी हुई है. दिस प्रोजेक्ट This project. On that note, मैंने इस वीक बहुत अच्छी फिल्म देखी जो कि एक्चुअली यही बारे में बात करती है जिसका नाम है सोल. It's the film which is talking about this thing only. Soul, like it's a film about it. Huh? 10 on 10 recommend. 10 on 10 recommend. Please go watch Soul. It will heal your soul. And it's a story of an artist only who is just chasing. And one day, after all so many things, उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था. And then he's like, next what to do? मुझे तो यही चाहिए था. ये तो वैसा फील भी नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था. Absolutely. Yes. Totally. वही तो I think artists like एक ड्रीम थिंग को चेज करते हैं और जब वो मिल जाती है like वही वाली खोखली वाली फीलिंग like return होती है. It's just like how Jim Carrey had also said in one of his he was pretty probably high on something in that video as he always is, but the reason people love him and admire him and I do other than his acting and his performances is see now what he has said. He's like I wish इस दुनिया पे हर एक इंसान को मिल जाए वो चीज़ जो वो ढूंढ रहा है ताकि उसको पता चल जाए कि उसमें कुछ नहीं रहा. I hope every person in this world can get exactly what they want so that they realize That's there's so true. more to life than this. There's more to life than this. And of course, it's like that temporary happiness and all, but genuinely there is. You start associating happiness to any one thing. One thing Yes. and one person. One person. Like recently, मुझे तो बहुत फील हो रहा है like क्या? तुझे इस लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी क्या चीज़ करने में मिलती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हर चीज़ करने में मिलती है. I will genuinely
gives you happiness. It's a state of happiness that comes from within. क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात है ये बात है And you were also saying in the previous episode only that like just like having the most boring day just to be Yeah. myself. Yes. Just अकेली हूँ, like अपनी चीजें कर रही हूँ. It's Yeah. peaceful. It's peaceful. Even if it's with people, then it's peaceful as long as you're peaceful. Correct. No, it's a state of mind. इसी पे मुझे BTS का गाना है क्योंकि मैं BTS नहीं इतना फॉलो करती थी और slowly मैंने भी वो डॉक्यूमेंट्री देखी and hello guys, it is obsession to another level. Like what documentary? I'm like किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? Amazing. What do you like about it? The way it made me feel. It made me feel pure. It made me feel that there's love in this world. It made me feel how honest these people are and how true and passionate they are, and at the same time they're not taking anything seriously. They're just having fun and making music. उन्हें लगता है म्यूजिक बनाना और दुनिया को ऐसे गाने देना उनकी जिम्मेदारी है, उसको पूरे अच्छे से कर रहे हैं. Oh my god, I'm getting goosebumps right now seeing this, but wow, like, and then of course I started talking to my friends and like started like अब मेरे पूरे feed में BTS ही भरा हुआ. Our friend group is obsessed with Yeah, they want to K-pop. marry those guys. Like literally, they're saying कि मेरा future husband ये होगा. But then I started listening to their music and इनका नया गाना Swim. Like मुझे बहुत अच्छा लगा because like swim is such a word like हम लोग रोज यूज करते हैं, right? Like it's such a common used word, but the way they have like inbuilt like उन्होंने मेरे अंदर ये song डाल दिया, like it's just beautiful. Just swim. It's so nice. So when were you introduced to all these things? It's cool. So I've never been like a hardcore fan, but as an artist, from one artist to another, just hats down. Just What do you relate to them as an artist most, not as their audience or their fan? Like what is like as an artist तुझे क्या सीखने को मिलता है उनसे? first of all professionalism. I feel like उनके जैसे performances, उनके जैसी choreography, routines, discipline, endurance is not at all easy to do. So maybe that first, like always being in practice, constantly being in discipline. And second of all, simplicity. Their lyrics are so simple. Their themes are so potent, but so relatable. It's just beautiful and very honest. That's what I love about it. No शोशागिरी. जो है वो है. जो है वो है. यार मैंने तो आई थिंक बचपन से सिर्फ बॉलीवुड देखा है, मतलब मैं हार्डकोर बॉलीवुड फैन हूँ, बट आजकल वो भी मुझे नहीं मिल रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग. एंड मुझे मेरे मम्मी पापा जब मैं छोटी थी और मैं अपने तब 90s और 2000 के सॉन्ग्स बनाती थी तो मेरे मम्मी पापा बोलते थे हमारे ज़माने के गाने. अब मुझे लग रहा है शायद वो सही बोलते थे क्योंकि उनके ज़माने के गाने आर एक्चुअली लाइक दे टच हियर एंड हम एक बार भी सुनते लाइक तो मुझे पता नहीं तो तूने वो सॉन्ग ज़्यादा मतलब तेरे पास घर एक दो बार सुने हैं, बट इसको सारे सॉन्ग्स को याद है. याद है. That's so amazing because that's how उस टाइम के like 16, 70s, 60s or 70s Stay with you. they stay with you and they're so meaningful, so simple. Again, very simple songs talking about simple love, simple life, and I think उसी से humans relate करते हैं. I feel like तब artistry भी बहुत ज़्यादा थी अदिति. Like तब तो लोग writers के नाम पे जाने जानते जाते थे. films. लोग people used to go watch movies because of the writers. इतना सलीम जावेद की commercialization. फिल्म है, देखना है. सलीम जावेद की फिल्में देखना है और इतना commercialization. इस पर्सन का डांस है, देखना है. Like ये गाने हैं, ये देखने हैं. And even the music was made with that intention. Right now, I just feel like people are chopping Money. It's all money. Just recycled stuff. Actually, मैंने I think Tarantino का एक जगह देखा था that no, it was Alfred Hitchcock, one of them that क्या होता है एक हिट फिल्म होती है तो एक हर एक हिट फिल्म का एक फॉर्मूला होता है. सो वो फॉर्मूला लोग क्रैक कर लेते हैं, वो एक बार चलता है 2 बार चलता है, बट अभी क्या होता है कोई हिट फिल्म में लोग जस्ट कीप ऑन कॉपिंग द फॉर्मूला एंड अगर आप वो कर रहे हो ना दैट्स ग्रेट बट यू हैव टू ऐड योर ओन टच एंड योर ओन ओरिजिनलिटी, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट. लाइक देन And जस्ट that's a question that artists really need to
then what's the point? For some people, the point is money, Aditi. For some people, the point is money, and it is the fame that comes when you walk into a room. For some people, that is it. So that's great. That's great. Just, I mean, as an artist, you have the power to do so much more, many though. things, yeah. So you can do so much more along with that also. Along Get with your money or fame. And I think we have one filmmaker, like there are filmmakers like Rajkumar Hirani for that matter, like he made commercial films with such good messages. Like actually मैं everyday भगवान से pray करती हूँ कि राजकुमार हिरानी एक और मूवी बना दे, क्योंकि मुझे literally मुन्ना भाई MBBS से 3 Idiots देखनी है. Like I want to see those stories. I want to like just be in theater and like watch and feel those things. So yeah, please राजकुमार सर अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज एक मूवी बना दीजिए. मैं बहुत रिक्वेस्ट कर I रही हूँ really want to see Aditi in a Rajkumar Hirani film. और मुझे कास्ट भी कर लीजिएगा. I think that will happen. It will be amazing. But Three Idiots was released and distributed in China, one of the biggest markets of movie, which also shows how much international consumption is a real thing for our culture. That's so true. It's a real thing. That's so true. तुझे कोई दिख रहा है like at today's time in our like music, acting, filmmaking कि okay like you know like anyone? I feel like international star quality wise. Okay, shout outs to them, like a few names of artists who I think can really take the indie scene. Wow. One is Rashmeet Kaur. Okay. Oh, she's amazing. अरे वो कौन सी फिल्म खो गए हम कहाँ में वो गाना है ना? खो गया मैं ना पार्टी वाली. Yeah. ना 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 Nachabe is the song. Yeah. That singer, Rashmi Dave, she's amazing. Great control of voice, one performer also, very good presence. Then there is this one rapper called Adi. Adi. He has a podcast as well, and man, some sick bars. I think he's really got some international star quality for sure. Wow. Then there is this one dance group on Reels, which I keep seeing all the time. They're from Bangalore. They're called the Vixens Group. No, that's Wish. They're amazing too. They're amazing too. And they're a girl band. But there's this dance group. Okay, this is in dance Bangalore group. Okay, okay. called Vixens Group. And they keep making covers of अलग-अलग songs जो आते रहते हैं. लेकिन ना वो लड़कियाँ बहुत ही कमाल है. उनको Wow. किसी को लेके एक ग्रुप ही बना देना चाहिए. मुझे लगता है बहुत सही है. Amazing. And in terms of like our Bollywood singers, यार of course इतना सोना भरा हुआ है. इतना सोना भरा हुआ है. सुनिधि चौहान से लेके श्रेया घोषाल से कॉन्सर्ट लेके यार. बट यू नो लाइक हम लोग आई थिंक यूलिया ने यूट्यूब वीडियो भी बनाया था, उसमें उसने बहुत अच्छी बात की थी लाइक अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड हाउ लाइक आर्टिस्ट हम लोग ना सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करने लगते हैं और फिर हम लोग के डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पाते हैं. एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक स्पेशली लाइक म्यूजिक लाइक हमारे यहाँ का म्यूजिक इट्स लाइक वे अहेड लाइक वो आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ वो स्टार्टिंग से ही अच्छा था. बट एवरीवन गॉट स्टक इनटू वन थिंग, वो डॉट्स का कनेक्शन नहीं हो पाया. एंड आई थिंक ऐसे मैंने भी बहुत टाइम तक यही चीज़ की कि अगर मुझे एक्टिंग करना है तो मेरा पूरा अटेंशन सिर्फ एक्टिंग में होना चाहिए, बाकी चीज़ें मुझे नहीं जानी चाहिए. बट आई टेल यू जितना आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे उतना आपका माइंड खुलेगा, उतना आप समझ पाओगे दूसरी चीज़ों को भी. यू कैन गेट एवरीथिंग टू द वन आर्ट दैट यू आर डूइंग. अभी करना वही नेसेसरी है. करेक्ट. आप खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो इस तरीके से, बिल्कुल भी नहीं. करेक्ट. आर्टिस्ट को तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने आप को. बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन ड्राइविंग एंड गोइंग टू द वेयर हाउस. मच नीडेड रोड ट्रिप. बहुत अच्छा लग रहा है. तुझे कैसा लग रहा है पैसेंजर प्रिंसेस? मुझे तो लाइफ में यही चाहिए मतलब. डायरेक्शंस भी गलत बताओ. डायरेक्शंस भी गलत. एक्चुअली मुझे लग रहा है मेरा लाइफ का एक सपना पूरा हो गया है कि इतना पैसेंजर प्रिंसेस. नेवर नो आपको कब लाइफ में भगवान क्या दे दे. आज तो मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ है. Aditi is the best passenger princess, just in case anyone is wondering. Best. Wouldn't complain, wouldn't have it any other way. Good trip we had today. And yeah, let's see.
नचाना पड़ेगा अभी अदिति, हमें ही नचाना पड़ेगा सबको, हम नचाएंगे। हम नचाएंगे बिकॉज लाइक मैंने बहुत अपना लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि मेरा डांस से रिलेशनशिप बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, बट डांस जो स्किल है ना, जो आपको आई थिंक आपकी बॉडी को लेके जो कॉन्फिडेंस डांस देता है, वो कोई और चीज़ नहीं दे सकता है ना। एंड इट्स नॉट अबाउट द फिजिकलिटी, इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन, या इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन। मुझे अभी वो याद आया, तूने रिया ने एक वीडियो बनाया था अपने फ्रेश फेस के इंट्रोडक्शन का, यू सेंट दिस टू अस few weeks back, and man, what a video that was, yaar. Like she had such, like, how old were you? 17? She was 17 and she had such good control over her body at that, like, such a young age. It was amazing to see that. I still have it. Blink आएगा जल्दी जल्दी। Yeah, but of course, dance is divine, performance is divine, totally, and nothing can take that away. Just want to spread it more to the world. Whatever we can. And actually, मैंने this week I recorded the music video. उसके पहले हमने डांस क्लास की थी, लाइक वर्कशॉप की थी, लाइक 2 hours में पूरा उन्होंने कोरियोग्राफी सिखा दी। वो मतलब बाकी डांस तो ठीक है, उस वर्कशॉप के बाद मुझे भांगड़ा क्लास जरूर करनी है, बिकॉज क्या कार्डियो होता है भांगड़ा में। तूने किया कभी लाइक भांगड़ा? I've done in my college as एक session में, but you know in the states and stuff and abroad, तो भांगड़ा is a cultural phenomenon. There's Bhangra World Championship. What? Oh, of course there is. Yeah. There's Bhangra World Championship. There's Garba World Championship. There is, bro, I'm telling you, India is killing it culturally abroad. I don't know हमारे यहाँ पे क्या हो गया. गरबा, लाइक क्या मजा आता है यार। So even गरबा, like this year we'll go. It's too fun. We have bhangra, we have garba, we have like our classical dances are there. We have bihu, which is like modern twerking. Oh yeah, you were telling me Yeah. it was like modern twerking. It does make a lot of sense though. It does. Such a Because you're doing like that. Can't wait to explore all of this. All the intricacies behind it. So much to do, so much to see. So I think on that note, That note, this was a nice chill convo. yes, yes. सारी चिली है अपने को। Actually, but hope you enjoyed. Saying you tuning in. Do like, share and subscribe. And keep following us, keep sending your love. I keep on seeing हमारे वीडियो के बीच में इतने सारे DMs आते हैं, कब लाइव हो रहा है, कब लाइव हो रहा है, कब हम आपसे शॉप कर सकते हैं। So yeah, just a little more waiting, and yeah, they'll be live soon. Till then, stay tuned. And love you, goddesses. Bye. सुन सहेली सुन सहेली सुन सहेली सुन सुन सुन